हेलो गाइस, वेलकम टू गोरा टेक्निकल। आज हमारी जावा की 20th क्लास है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है और उसके मेथड्स। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके मेथड। ये जाके मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास के हम मेथड देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जगह यूज़ भी हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट पहले समझ लेते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग सेट होता है कैरेक्टर्स का। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि अगर कोई भी हम कैरेक्टर यानी कि सिंगल लेटर होता है, अगर हम इनका कोई भी सीक्वेंस बना देते हैं, ये कहलाता है हमारी स्ट्रिंग। और इसको हम रखते हैं डबल कोट्स के अंदर। जबकि कैरेक्टर कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट्स के अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोट्स। तो ये होगा हमारा कैरेक्टर, ये है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक, सिंपल से हमारी डेफिनेशन होती है स्ट्रिंग की। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम मेथड्स हम देखते हैं। हमको यहाँ पे बहुत से मेथड्स मानेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट से s1 इज अ स्ट्रिंग। मान लो s1 कोई स्ट्रिंग है। सिंपल से यहाँ पे हमने अजम्पशन किया है यहाँ पे, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे इस वीडियो में। सिंपल से हम बता रहे हैं ये s1 कोई स्ट्रिंग है, तो उसको कहीं पे स्टोर करने के लिए हम एक s2 ले लेंगे, जिसमें हम अपनी मेथड्स लगा के उसमें स्टोर करेंगे, मान लो। ठीक, तो सबसे पहला मेथड, या नहीं भी लेते हैं, डायरेक्टली हम समझते हैं। एक s1 स्ट्रिंग है, डॉट। सबसे पहला मेथड होता है टू लोअर केस। यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी मेथड्स नेम होंगे कैमल फॉर्मेट में होंगे। यानी कि कैमल फॉर्मेट का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, कि जो ये पहला वर्ड होएगा उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी जितने भी वर्ड आएंगे उनके पहले लेटर कैपिटल में रहेंगे। ऐसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये होता है हमारा डॉट टू लोअर केस। यूज किया जाता है जब हमको स्ट्रिंग के टू कन्वर्ट ईच ऑल कैरेक्टर लिखने, टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन लोअर केस। जब हमको किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर बोल लो, या अल्फ़ाबेट, पूरा नहीं लिख रहा, या अल्फ़ाबेट जो भी है, कैरेक्टर कार में आया था, जो उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, तब हम यूज़ करते हैं डॉट टू लोअर केस। वैसे ही अगर हमको अपर में करना हो तो उसको यूज़ करते हैं डॉट टू। और जैसे कैमल फॉर्मेट हो रहा है, पहले वर्ड का पहला लेटर हमारा स्मॉल रहेगा, जब हम दूसरे वर्ड पाएंगे तो उसका पहला कैपिटल, और फिर उसके बाद तीसरे का भी पहला कैपिटल, जितने आएंगे वो डॉट अपर केस। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे जितने भी इसके अल्फ़ाबेट्स होंगे, इस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, उनको अपर केस में यानी कि कैपिटल फॉर्मेट में लिख देगा, कैपिटल लेटर्स में लिख देगा। ठीक, ये होता है। अब ये तो नॉर्मल थे, डॉट इसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉट अपर केस डॉट लोअर केस। हमको एक और बाद में हम थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे एक होता है हमारा s2 लिख दिया, लेकिन इसको s1 ही कर लो। मान लो यहाँ पे कोई भी हम स्ट्रिंग है उसको कर रहे हैं, या तो मैं डायरेक्टली मेथड लिख लूँ डॉट करके, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूँ s1 डॉट। अगर हमको किसी को रिप्लेस करना हो, तब एक फंक्शन होता है, मेथड होता है रिप्लेस का, जिसके अंदर हमको दो पैरामीटर पास करने होते हैं। कौन सा? हमको कैरेक्टर यहाँ पे रिप्लेस करना है, मान लो x रिप्लेस करना है, कॉमा किससे रिप्लेस करना है, मान लो y से रिप्लेस करना है। ये होता है हमारा रिप्लेस का, कि जहाँ जहाँ हमारा इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो y से। ये होता है इस मेथड का काम, डॉट रिप्लेस का काम। ये ध्यान रखना, इसमें जो जहाँ जहाँ भी जितने भी x हो, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितने भी है उनको सबको कन्वर्ट कर देगा, ये y से रिप्लेस कर देगा। ठीक, ये पहला था। अब एक और मान लो, एक और होता है हमारा ट्रिम। एल ट्रिम, आर ट्रिम, और लेफ्ट राइट वाला हम बाद में बताएंगे, इसको समझ लीजिए। ट्रिम, ये ट्रिम बेसिकली फंक्शन हमारा क्या करता है, ये ट्रिम हमारा काम करता है जितने भी इसके स्टार्ट में और एंड में जितने भी स्पेस होंगे उनको, ये वाला स्पेस, जितने भी स्पेस होंगे उनको वो ट्रिम कर देगा, यानी कि हटा देगा। सिंपल सा इसका काम होता है। एक और होता है हमारा s1 डॉट, एक मेथड होता है हमारा इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है, हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ इस पैरेंथेसिस के अंदर हमको वैल्यू पास करनी होती है, जिससे हमको चेक करना है। ये देखेगा s1 अगर इक्वल है s2 के, तब ये रिटर्न कर देगा ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ कंडीशन इज फुलफिल। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर s1 में मान लो कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है एप्पल, और
S2 में हमारा लिखा कैपिटल मैप है, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये हर चीज़ चेक करेगा। ये उसको क्या कहते हैं, अपर लोअर केस दोनों में चेक करेगा, ठीक। और एक और हमारा इसी की तरह फंक्शन होता है, उसका मैं बताता हूँ ये फंक्शन क्यों आया। ये बेसिकली अगर हम चेक करना चाहें किसी दो स्ट्रिंग को, लेकिन हम उसके केस में नहीं जाना चाहते, यानी वो अपर हो लोअर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस वो इक्वल होना चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं इक्वल्स इक्वल्स और लिखते हैं इज इग्नोर। इक्वल्स इग्नोर क्लास कर दो, इग्नोर होता है, इज इक्वल्स नहीं होता है। इग्नोर केस, इग्नोर केस ये बेसिकली हमारा क्या रिटर्न करेगा, और यहाँ पे जो हमको पास करना मान लो S2, ये दोनों को चेक करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपर केस लोअर केस नहीं चेक करता है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं इग्नोर्स। इक्वल्स इग्नोर्स, यहाँ पे स्पेलिंग में देखो गलती कर दी, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक। एक और होता है जिसको कहते हैं, अगर हमको किसी की लेंथ निकालनी हो, लेंथ हमको तब जरूरत पड़ती है जब हमको क्या कहते हैं लूप्स चलाने हो, कि इतने टाइम से लूप हैं, इसको रिवर्स करने, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं हम, स्ट्रिंग की पोजीशन देखने के लिए, तब हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये डॉट लेंथ हमारा क्या काम करेगा, इसके जितने भी अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो उसको रिटर्न करेगा। अगर मान लो यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल, तो ये रिटर्न करेगा 3 2 5 5 रिटर्न करेगा, जितने उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं, ठीक। ये सिंपल सा काम था लेंथ का। अब एक और, अगर मान लो हमको पता करना है कि ये कैरेक्टर, यहाँ पे ध्यान रखना इसका पहला लेटर भी कैपिटल में है, कैर एट। अगर मान लो हमको पता करना हो कि एक स्ट्रिंग में, यहाँ पे एन पास कर दे रहे हैं, ठीक। अगर मान लो ये स्ट्रिंग लिखी है हमारी, क्या लिखी, बॉय, ठीक। हमको पता करना है कि तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, तब हम यूज़ करते हैं कैरेट। ये रिटर्न करेगा जो दूसरे इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, चाहे वो यहाँ पे इस केस में 0 1 2 वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ये वाई, ठीक। ये सिंपल सा कैरेट का काम होता है। इसके बाद एक और हम देखते हैं कंपेयर का, ठीक। S1 डॉट लिख देते हैं यहाँ पे कंपेयर, और टू, यहाँ पे टी कैपिटल है हमारा, कंपेयर टू किससे कंपेयर करो, S2 से कंपेयर करो यहाँ पे। अब आप सोचेंगे यहाँ पे हम इक्वल्स का देख रहे हैं, केस भी इग्नोर करके देख रहे हैं, तो हमको इस कंपेयर टू से क्या मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली ये 3 वैल्यू रिटर्न करता है, ये नेगेटिव रिटर्न करता है, ठीक। अगर नेगेटिव तब रिटर्न करता है इफ जो S1 है वो लेस देन S2 होगा, तब ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। और ये पॉजिटिव, यार इतना बड़ा बड़ा पॉजिटिव नहीं लिखा हमें, सबको पता ही होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा दो तब ये यूज़ किया जाते हैं। यह पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव तब रिटर्न करता है इफ S1 इज ग्रेटर देन S2, अगर S1 S2 से बड़ा है तब, ठीक। और आखिर में 0 रिटर्न करता है, 3 वैल्यू रिटर्न करता है, नेगेटिव पॉजिटिव और 0। अगर S1 इक्वल्स हो जाए S2 के तब ये रिटर्न कर देगा 0, ठीक। यहाँ पर नेगेटिव इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ पर हम सिंपली ये लगा देते हैं, ठीक। नेगेटिव तब रिटर्न करेगा जब जिसकी पहली जो हमने स्ट्रिंग पास की है वो छोटी हो दूसरी स्ट्रिंग से, और पॉजिटिव तब जब पहली स्ट्रिंग बड़ी हो दूसरे से, ठीक। ऐसे लॉजिक समझिए इसको। कंपेयर टू, अब एक और होता है कॉनकैट, यहाँ पर हम बहुत सारे देखेंगे मेथड्स, तभी ये पूरे स्ट्रिंग क्लास पे पेश रखी है मैंने, इसमें प्रोग्राम नहीं बना रहा क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो पे। कॉनकैट, कॉनकैट बेसिकली क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन जब हमको दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना हो, मान लो मैं लिखता हूँ लेट से, अगर मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो इसका दो अलग अलग है, अगर ये मान लो ये दो अलग अलग है, तब इनको अगर मुझे जोड़ना हो तब मैं यूज़ करता हूँ कॉन्कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कॉन्कैटिनेशन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी कि दोनों को जोड़ देगा, ठीक। अब इसके बाद हम कौन से देख सकते हैं, याद करने दो, सब स्ट्रिंग भी होती है एक S1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक। सब, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इसको याद करने का ये तरीका सब जान लो कि दोनों स्मॉल ही रहते हैं, यहाँ कोई कैपिटल नहीं होता है सब स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग, ठीक। सब स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दो कोई भी पैरामीटर n, मान लो यहाँ पे जो हमने पास किया है n, या अगर हम यहाँ पे पास कर देते और
5। तब ये सब स्ट्रिंग क्या काम करती है, एक स्ट्रिंग से निकालती है उसकी छोटी स्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग। अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है माई नेम इज, अगर मैं कहता हूँ इसमें से मुझे कोई पार्ट इसका स्ट्रिंग यानी इस स्ट्रिंग की कोई सब स्ट्रिंग मुझे निकालनी हो, तब मैं यूज़ करता हूँ डॉट सब स्ट्रिंग। इसके अंदर एक पैरामीटर पास होएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम एक और बताऊंगा, इसमें हम दो तरीका दे सकते हैं, या तो इसमें हम पास कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तब ये पूरा क्या करेगा स्टार्ट से लेके एंड तक ले जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके हम इसको एंड पॉइंट भी दे दें तो स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक स्ट्रिंग वर्क देगा। यहाँ पे मान लो मैं पास करता हूँ 4, तो ये है 0 1 बीच का स्पेस 2 3 4, 4 यानी ए। ये यहाँ पे ए से लेके आखिरी तक की स्ट्रिंग हमको ये इतनी हिस्सा रिटर्न कर देगा। अगर ये हम मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक स्ट्रिंग से उसका छोटा सा पार्ट निकाल के हमको देता है। यहाँ पे हम उसकी पोजीशन देते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। ये हमने सिर्फ स्टार्टिंग वाला बताया है, ठीक। अब इसको इतना मैं फालतू नहीं बनाऊंगा ज़्यादा, इसके नीचे आता हूँ। इसी का मैं एक और सब पार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग, लेकिन अब यहाँ पे चेंज के लिए हम पास कर देते हैं दो पैरामीटर्स। दो पैरामीटर किस लिए, ये हमारा बताएगा स्टार्ट फ्रॉम एंड 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 टू एम। स्टार्ट करेगा एन पोजीशन से और जाएगा एम पोजीशन तक एक स्ट्रिंग की। यानी अगर मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एन इक्वल्स टू मेरा है 2 और एम इक्वल्स टू है 6, ठीक। और मेरा एक है माई नेम इज, ठीक, इतना सा है। तब ये क्या करेगा 2 से लेकर 6 तक की पोजीशन, 2 यानी कि 0 1 2, ये स्पेस एक इंक्लूड करेगा, इस स्पेस को भी साथ लेके जाएगा, ठीक। 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी ये इतनी वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू स्पेस के साथ इंक्लूड करता हुआ ये सिर्फ इतनी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये इतनी सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस मेथड के यूज से। यानी जब हमको सब स्ट्रिंग निकालनी हो, किसी स्ट्रिंग से कोई छोटी स्ट्रिंग निकालनी हो, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक साइज की चाहिए, यानी इस इधर से स्टार्ट हो इधर तक खत्म हो, तब हम यूज़ करते हैं सब स्ट्रिंग और उसमें दो पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक। सिंपली ये सब स्ट्रिंग देख लिया। अब हम क्या देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ, ठीक। वैल्यू ऑफ क्या करता है हमको, हम यहाँ पे अगर लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट कैपिटल में VALUE और ऑफ, और यहाँ पास कर दो मान लो S1, पास कर दो S1 या P मान लो, C मान लो, Z मान लो, कुछ। ये मुझे शायद आप लोग को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ ये क्या करता है। ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है P पैरामीटर के साथ में। ये आपको अब थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो मैं नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये आइडिया मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू ऑफ नहीं बता रहा मैं, इसको बाद में एडवांस में बताऊँगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमको, ठीक। अब एक और होता है मेथड डॉट टू स्ट्रिंग का। टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, हमारा कोई भी टाइप के वेरिएबल को, मान लो ए है कोई, ये हमारे ए वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। टू स्ट्रिंग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी वेरिएबल को हमको कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, तब यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग में। ये हमको एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। डॉट एक और फंक्शन होता है डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हम कैरेक्टर पास करते हैं, मान लो z। यहाँ पे क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा इंडेक्स, किसका इंडेक्स, इस कैरेक्टर z का। अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, लिख देता हूँ सिंपली ज़ेब्रा, ठीक, तो ये रिटर्न करेगा इस z का इंडेक्स। इस z का इंडेक्स क्या है 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा स्टार्टिंग से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा 0। ये होता है फंक्शन इंडेक्स ऑफ। और अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, तो आप मुझे ये बताइए इसका क्या इंडेक्स गिवन करेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार पी है। वेट करता हूँ, आप कमेंट करिएगा और फिर वीडियो पॉज करिए, पहले कमेंट करिए फिर चेक कीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपने लिख दिया होगा। यहाँ पे जो पी का ये इंडेक्स रिटर्न करेगा वो फर्स्ट पी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, यानी कि 1। लेकिन अगर सपोज हमको चाहते हैं, इस वाले का इंडेक्स हमको चाहिए, तब हमारे पास एक और यूज़ कर सकते हैं, तब हम पास कर सकते हैं S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हुए, लेकिन यहाँ पे हम पहला कैरेक्टर पास कर दें और दूसरा उसकी पोजीशन दे दें कि इस पोजीशन पे आ रहा है, इस वाले का हमको इंडेक्स दो, ठीक। तो उसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन अगर हमको निकालना है तब हम इसका यूज़ करते हैं।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कौन सा देखें, बस हमने ज़्यादातर देख ही लिए हैं, मेरे हिसाब से कवर हो ही चुके हैं, मुझे अब कोई और याद तो नहीं आ रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।